हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें हम देखने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस फ्यूचर एक्शंस भी देखेंगे और यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम कार्ड्स भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे 3 पाइल है, आपको शो हो रहे होंगे। और ये पाइल आपको पहली बात तो ये शो कर देंगे कि मैं सच में अभी अपने रिलेटिव्स के हूँ। और मैंने आपको बोला था ना कि ये थोड़ा बच्चों का घर है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सेटअप नहीं है, कोई तैयारी नहीं हो पाती है, सिर्फ रीडिंग हो पाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज के जो पाइल है ना, वो भी आपको ये शो कर देंगे, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे पाइल हैं, ये है मोल्ड। तो मैं आपको शो कर देती हूँ 1 बाय 1। आपको इनमें से जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप वो चूज़ कर लीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पाइल है वो है ये पिंक कलर मोल्ड, ठीक है, ठीक है। मैं आपको शो कर दूँगी, थंबनेल में भी आप देख सकते हैं इसे। और दूसरा है ये ब्लू कलर मोल्ड। और थर्ड और लास्ट है हमारा ये येलो कलर मोल्ड, ठीक है। कलर अट्रैक्ट करें आप कलर से चूज़ कर लीजिए, शेप अट्रैक्ट करें आप शेप से चूज़ कर लीजिए। पहला है ये पिंक कलर, सेकंड है ये ब्लू कलर, और लास्ट है हमारा येलो कलर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि आप जिस भी पर्सन के लिए उनकी करंट फीलिंग्स और साथ में उनकी पास्ट फीलिंग्स भी, साथ ही एक्शंस देखना चाहते हैं, तो उनको आप पहले मेडिटेट कीजिए, ध्यान में लाइए, और फिर आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करता है इन तीनों में से उसे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक से ज़्यादा 2 पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि किसी एक पर फोकस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बता दूं आपको फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होगी। तो आपसे जो रेजोनेट करे उससे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट फाइल से, जो है ये पिंक कलर, ठीक है। पिंक कलर वाला जो मोल्ड है ये है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, और अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इससे हमें पता चल जाएगा क्या डिफरेंस आ रहा है उनकी फीलिंग्स में, ठीक है। देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट दोनों सिचुएशंस के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, ये 2 कार्ड से आए हैं पास्ट फीलिंग्स के लिए, ठीक है। और अभी देख लेते हैं वो कैसा करंट में कैसा फील कर रहे हैं, फिर हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों। ओके, पास्ट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि जो भी चीज़ें पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई हैं, कुछ चीज़ों का इस पर्सन को रिग्रेट हुआ है। शायद या तो आपको इस चीज़ का पछतावा है या इस पर्सन को इस चीज़ का पछतावा है, ठीक है। हम अभी क्लियर करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, जिन्होंने ये पिंक कलर वाला पाइल चूज़ किया है ना, आपके पर्सन पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है या इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को यहाँ पे फ्रेंड्स अपने हिसाब से समझिएगा, ये थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स्ड है। तो हो सकता है जब सिचुएशंस थोड़ी सी क्रिटिकल हुई थी आप दोनों के बीच में या आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, तो इस पर्सन ने कोई एक्शंस नहीं लिए हैं। हो सकता है यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, या ये खुद इनकी कोई मदर हो सकती है, ठीक है, या आपकी मदर हो सकती है, कुछ भी करके ना ऐसा कुछ रहा है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिएक्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने एक चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लिया है पास्ट में। और कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से क्लोज्ड हैं और ख़ुद भी बहुत बाउंड फील करते हैं अपनी लाइफ में। और साथ ही जब इस रिश्ते को बचाने की बात आई थी, या इस रिश्ते के लिए कोई एक कहते हैं ना स्टेबल एक्शन लेने की बात आई थी, तो ये पर्सन खुश भी नहीं थे, लेकिन इन्हें पता था कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को नहीं ओपन अप हो पाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को, इस पर्सन ने खुद ही को खुद में बाउंड कर लिया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा या शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो या फैमिली को प्रायोरिटी दी हो। और अगर मैं बात करूँ, ये इनकी पास्ट फीलिंग्स है, प्रेजेंट में कैसा फील कर रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड है और है साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपराइट। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि ये पर्सन ना इम्बैलेंस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड। देखिए सन कार्ड है रिवर्स्ड में और किंग ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन इमोशनली चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाते। और सच बताऊँ मैं तो, अगर इनके फैमिली इश्यूज़ है या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ये बस गलत होते हुए देखते रहते हैं। सही बता रही हूँ मैं, गलत होते हुए सिचुएशंस को बिगड़ते हुए देखते रहते हैं। इनका आपकी तरफ पैशन है, ये मैं बता दूँ, अट्रैक्टेड हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन के मन में थोड़ा सा गिल्ट रह गया है, एक गिल्ट है जो चीज़ों को शायद ये ओपन अप नहीं हो पाए थे, या शायद उन्होंने सही टाइम पे सही एक्शन ना लिया हो, उन चीज़ों का गिल्ट है इस पर्सन के मन में। और ये पर्सन उन चीज़ों के लिए अभी आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, एक मन की बात बताना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये। हो सकता है आपको स्टॉक भी करते हो अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है, और अगर कम्युनिकेशन में है तो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स भी ना बताई जाए, और आपकी तरफ इनका झुकाव भी रहता है। लेकिन इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी फैमिली या ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस वजह से ये उतना ओपन अप होकर एक्शन नहीं लेते हैं। और यही रीजंस हैं इनके अभी भी, कि ये अभी भी बैलेंस्ड नहीं फील कर रहे हैं। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्लोज्ड बहुत है ये पर्सन, क्लोज्ड बहुत है, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को ना फील कर लेंगे, रिग्रेट भी फील कर लेंगे, अपनी गलती भी समझ जाएंगे, लेकिन हो सकता है उतना आपके सामने एक्सप्रेस ना करें, अपनी फीलिंग्स भी नहीं। डीप डाउन ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो कनेक्शन है ना वो वर्क करे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप के रूप में, लेकिन एक चाहते हैं कि एक कनेक्शन बना रहे आप दोनों के बीच में। बट इस पर्सन को अपनी मजबूरियाँ भी पता है कि क्या उनकी बाउंडेशंस है, क्या उनकी लिमिटेशंस है। ठीक है, मैं कार्ड्स भी क्लैरिफाई करती हूँ ज़रा कि क्या सिचुएशंस है। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन पास्ट में बहुत ही ज़्यादा, या तो इन्होंने आपको अवॉइड किया है, या अपने ईगो को ज़्यादा प्लेस दिया है, या कहते हैं ना कि अपने सामने जो सिचुएशंस थी बस उसको टैकल किया और आपको जो भी हुआ होने दिया। समझ रहे हैं इस चीज़ को, गो विद द फ्लो रहिए। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सन के क्लैरिफिकेशन में, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन के लिए ना कहीं थोड़ा सा ईगो है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, मेरी ईगो, मेरा स्टेटस, या मेरी फैमिली के सामने रेपुटेशंस, मेरी एक कहते हैं ना, मेरा कुछ ना जाए और चीज़ें सही हो जाए, ऐसे वाले पर्सन है ये। ठीक है, और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल अट्रैक्शन इस पर्सन के मन में था। हो सकता है कि आपकी मैरिज की बात चली हो और इनकी फैमिली ना मानी हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड हो और इन्होंने कोई मदर इशू हो, क्योंकि चैनल मैसेज आ रहा है, कुछ मदर इशू हो सकते हैं। ठीक है, इनकी मदर ना एक्सेप्ट कर रही हो आपको, लेकिन जो भी है ना, ये पर्सन बहुत ऐसे रहे कि या तो इन्होंने एक्शंस लिए नहीं, या बहुत ही इधर उधर बातों को मैनिपुलेट किया, और या अपने ईगो को आगे रखा। ठीक है,
क्लोज्ड ऑफ रहे हैं ये पर्सन फॉर श्योर। ओके देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाइड बाई 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। आई होप आप कार्ड देख पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कन्फ्यूज़न में हमेशा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है या आप दोनों मैरिड हैं, मतलब कुछ भी समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को ना एक तो डिसीज़न नहीं समझ में आते कि वो अपने ईगो को आगे रखें, अपनी मन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलें, अपने इमोशनल दिल से चलें, ठीक है, या लोगों की सुने। क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं ना कि इन पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, इनका भी एक स्टेटस है, ठीक है, और साथ ही इनके मन की चीज़ भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये आपको शो भी नहीं करेंगे कि इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आप दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़े मुझे ईगोइस्टिक लग रहे हैं, आप मुझे थोड़े से इमोशनल लग रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस पर्सन ने पहले स्टेप नहीं लिया है, ठीक है। हो सकता है आपको अवॉइड ही किया हो, निगलेक्ट ही किया हो सिचुएशंस को, कुछ चीज़ों के हो सकता है आंसर्स भी ना किए हों। लेकिन अभी ये पर्सन ना 50%, मैं पूरा नहीं बोलूँगी, 50% ज़रूर सोचते हैं आपकी तरफ आकर आपसे कम्युनिकेट करने का। इस पर्सन के साथ जो सिचुएशंस है ना, इनका ये है कि इनकी शान भी ना जाए और काम भी बन जाए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनसे करेगा वो समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ इनकी करंट फीलिंग्स के लिए, क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने अपने ईगो को बहुत आगे रखा है या अपनी प्रायोरिटी को बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाया है कि भाई मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, आप अपना समझो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ऐसा वाला एटीट्यूड। ओके, किंग ऑफ कप्स clarified by hangman reversed and 10 of wands. Page of wands clarified by 6 of cups. Okay, बिल्कुल ये पर्सन जो है ना क्रॉस रोड्स पे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। आपसे बात करने का ही मन करता है, फिर लगता है नहीं कैसे कर लूँ, ईगो आ जाता है, ठीक है। और ईगो नहीं आता तो इनको लगता है कि सिचुएशंस ऑलरेडी ये इतना क्लोज ऑफ रहे, अब ये कैसे ओपन अप हो लें। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा। मैंने बोला ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो बिल्कुल ये पर्सन जो है ना बहुत ही ऐसे सकुचाए से रहते हैं अपने मन में, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते। हो सकता है इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हों, इनको फैमिली से उतना मतलब कहते हैं ना केयर ना मिला हो, फैमिली से उतना समझने वाले लोग ना मिले हों या उतने अच्छे फ्रेंड्स ना मिले हों, इस पर्सन को ओपन अप होना नहीं आता। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ही चाहते हैं चीज़ों को स्टेबल करना, लेकिन इन्हें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हैं इनके आसपास के लोगों के, स्पेशली मुझे लग रहा है फैमिली में, ठीक है। और इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा ना मैं कहूँगी कि ये स्लो है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके एक्शंस लेते हैं, फूक फूक कर कदम रखने वाले पर्सन हैं ये। करंट फीलिंग्स में देख लीजिए हैंग्ड मैन रिवर्स्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने कन्फ्यूज़न से बाहर ये पर्सन निकलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इनके ऊपर बर्डन बहुत है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हो सकते हैं, इनकी फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है, या इनके खुद के बनाए हुए कुछ ऐसे कहते हैं ना अपने ही इल्यूजन्स हो सकते हैं जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनका ईगो, इनकी शान, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा ये पर्सन ऐसे हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं ये कि क्या करें, आपकी तरफ आएँ या आपसे दूर जाएं। फॉर श्योर है इनका जो ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ आने का है, लेकिन साथ ही ना ये आपसे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा है। इनको लगता है कि आप कर दें मैसेज, आप कर दें कम्युनिकेशन, आप कर लें बात, आप कुछ करके इनका हालचाल पूछ लें, तो ये शायद इनडायरेक्टली कुछ बातों को आपसे करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना टाइम लेके ओपन अप तो होंगे आपसे, क्योंकि इनके मन में तो कुछ है जो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ना थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक अगर आप इनके साथ हैं कम्युनिकेशन में ना, तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा इन्हें पैम्पर करना पड़ेगा। पैम्पर इन द सेंस कि इमोशनली इनको थोड़ा सा
एक इमोशनली एक पैम्पर चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा लगाव नहीं मिला है, इस वजह से जैसे कहते हैं ना कि कभी हमें समझ ही नहीं आएगा फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं, ठीक है। तो एक इमोशनल फीलिंग्स इनके मन में आपको लेकर जनरेट हुई है, ऑलरेडी है, लेकिन ये उसे सप्रेस कर देते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? इसी वजह से इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स ज़्यादा है कि ये अपनी परेशानियों को, अपने प्रेशर्स को, अपने बर्डन्स को अपने सामने रखते हैं और अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को अपनी आंखों के आगे नहीं आना देते, ठीक है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कैसे ये सिचुएशंस को बैलेंस करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे शेयरिंग करेंगे, बट कोशिश करिए अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में हैं तो मतलब कहते हैं ना कुछ करके इनके मन की बात निकलवाने की कोशिश करिए। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स कि मैनिफेस्ट कीजिए, अफर्मेशंस बनाइए कि ये आपसे अपने मन की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पर्सन थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक एक टर्मोइल, एक अंदर फीलिंग्स चलती रहती हैं, समझ रहे हैं, एक केओस चलता रहता है अंदर से, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे शब्दों में बयां करना है। फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में, अट्रैक्शंस हैं, इमोशंस भी हैं, ठीक है, लेकिन सप्रेस करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं फॉर श्योर। जैसे ही इनको प्रॉब्लम्स परेशानी दिखती है इन्हें लगता है कि बस अब तो प्रॉब्लम्स हैं तो अब तो टैकल करना है, अब अपने मन की ख्वाहिशों को पीछे रख दो, ठीक है। ये इनकी मुझे सिचुएशंस दिख रही है। एक कार्ड मैं और देखती हूँ। देखिए यहाँ पे है कार्ड द टावर रिवर्स्ड। मैंने पूछा था कि क्या ये कभी आपसे ओपन अप होंगे आकर, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी हिचकिचाहट है इनके अंदर। मैं कहूँगी अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है ना, मैनिफेस्ट करते रहिए, ज़रूर ओपन अप होंगे एक दिन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ मेजर इश्यूज़ रहे हैं इनकी तरफ से, आपकी तरफ से, या इनकी फैमिली की तरफ से, या आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप फेस रहा है। इस वजह से ना ये पर्सन थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ना इनका ईगो भी है थोड़ा सा, तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है इनको। ये हो सकता है अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कशन कर रहे हो आपको लेकर, लेकिन ये आपसे आकर बात नहीं कर रहे हैं। और एक सिचुएशंस और है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन की प्रायोरिटी में इनकी फैमिली ज़्यादा है, या ये कहूँ कि फैमिली इनको इमोशनली अपनी तरफ झुका के रखती है। इस वजह से ना इन्होंने कभी शायद फैमिली से अलग होकर कुछ सोचा ही नहीं, और इस वक्त पे इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है फैमिली और आप में एक को चूज़ करने में, या थर्ड पर्सन में। जो भी है, इस पर्सन को गिल्ट तो है कि इनके थ्रू चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं, और इसी वजह से हिचकिचाहट है आपसे बात करने की। बट मुझे ऐसा लग रहा है काम बन जाएगा, थोड़ा सा स्लो बनेगा बट काम बन जाएगा, ठीक है। आप इस पर वर्क कीजिए, इस रिश्ते पर, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स हैं ओवरऑल। चलिए देख लेते हैं एक्शंस। मैं देखना चाहूँगी एक बार क्लियरली इस डेक से कि ये क्लियरली क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते की तरफ। एक्शंस हमने इसमें भी देखे, चलिए फ्यूचर एक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। मैं बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा दूँ आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना ये पर्सन डिफेंसिव ज़्यादा है। डिफेंसिव मतलब ओपन अप नहीं होते बहुत जल्दी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बस इनकी फीलिंग्स कोई जान ना ले। और यहाँ पे कार्ड्स हैं इनके एक्शन में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और है 3 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, इस पर्सन की तरफ से ना कमिटमेंट जब भी आएगा इन फ्यूचर, सॉलिड कमिटमेंट आएगा, सीधे शादी इंगेजमेंट आएगी, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर फैमिली यहाँ पे एक मैटर बन रही है, ये पर्सन फैमिली को मना के ही लाएंगे, समझ रहे हैं, फैमिली को मना के ही आपकी तरफ आएंगे, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। दूसरी बात, अगर ये थर्ड पार्टी में है, देखिए अगर ये थर्ड पार्टी में भी है ना, तो इनका
सेपरेशन, या एक तरह से कहूँगी कि एक बॉन्डिंग ना बन पाना, अलगाव टाइप का एक शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ की। और इसीलिए अब इनका फोकस उस थर्ड पार्टी पे नहीं है, आपकी तरफ एक्सपेक्टेशंस है, आपसे एक्सपेक्टेशंस है। बस रिग्रेट किस चीज़ का है कि इन्होंने जो किया थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करके आपको छोड़ के, तो अब कैसे जाएं आपकी तरफ, जाएं तो जाए कहाँ वाली फीलिंग से। चैनल मैसेज है ये, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर कि इन्हें ऐसा लगता है कि ना तो थर्ड पार्टी इनकी रही, थर्ड पर्सन इनके रहे, ना आप इनके रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे ये पर्सन थोड़े से ऐसा लग रहे हैं कि सोचते विचारते ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ भी आएंगे ना एक फाइनल डिसीजन पे आएंगे और एक परमानेंट आपके लिए एक्शंस लेके आएंगे। ये समझ लीजिए सीधे शादी, सीधे एंगेजमेंट, बीच का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इनको थोड़ा सा ओपन अप होने दीजिए और मैनिफेस्ट करिए इनको थोड़ा सा ओपन अप हो पाए, ये आपसे थोड़ा सा इमोशनली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ। और अगर कम्युनिकेशन में है तो कोशिश करिए कि आप इनसे कुछ चीज़ों को ना इमोशनली एक्सप्रेस करवा पाएँ, ठीक है। क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग पे मतलब आपको कुछ ऐसे करना है कि आप पहले इमोशनली एक्सप्रेस कीजिए, ये खुद ओपन अप होंगे आपसे, ठीक है। चलिए आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं सेक्रेड इंडियन टैरो से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों की एनर्जीज होगी तो सबसे सब कुछ मैच नहीं करेगा, जो आपसे मैच करे वो लीजिए। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे एक चीज़ शो कर रहा है, मैंने बोला जैसे कि ऑलरेडी हो सकता है आपके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, या ये लाइक मैंने बोला मदर इशू है। दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपके रिलेशनशिप में ना एक ग्रोथ का सीन तो मुझे दिख रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि कितना टाइम लेंगी ये ग्रोथ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं। बस एक चीज़ है कि ये आपकी तरफ जब आएंगे ना तो इन अ कंप्लीट वे आएंगे, ठीक है। मतलब या तो आपसे शादी करना चाहेंगे या आपसे एंगेजमेंट चाहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, शक्ति का कार्ड है, जो मुझे ये बता रहा है अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि ये पर्सन आएंगे तो विश्वास रखिए, ज़रूर आएंगे, ठीक है। बट इनको अपनी कुछ कमियों से लड़ना है, अपने अपनों की कुछ कमियों से लड़ना है, तब ये आपके पास आ पाएंगे, तब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कि मदर इशू है बहुत स्ट्रॉन्ग, या आप मदर हैं इनके बच्चों की, या मतलब आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे या तो थर्ड पार्टी है या मदर इशू है फॉर श्योर। और एक चीज़ और है, ये पर्सन ना पहले चीज़ों को आंख बंद करके देखते रहे, अभी ये थोड़ा सा अपने अवेयरनेस में आ रहे हैं कि इनके साथ चल क्या रहा है, इनके साथ हो क्या रहा है। तो वेट करिए, ये पर्सन को धीरे धीरे अवेयरनेस होगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी होगा एक कंप्लीट सोल्यूशंस आएंगे आपके लिए आपके रिलेशनशिप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग थी उनकी जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया था, सॉरी ये पाइल नहीं है, चूज़ किया था जिन्होंने पिंक कलर पाइल। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पाइल की रीडिंग, जो है ये ब्लू कलर पाइल, ठीक है। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर मोल्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या रही थी, करेंट फीलिंग्स क्या है और एक्शंस क्या है वो भी देखेंगे, और यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। और कार्ड्स जहाँ जहाँ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। दो कार्ड्स हैं, ये पास्ट फीलिंग्स है, ठीक है। जिन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया है उनका है ये रीडिंग, और देख लेते हैं प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है।
करेंटली क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं, हम कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो आपके रिश्ते में बहुत चीज़ें इमोशनली इम्बैलेंस चल रही हैं। आप इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं, ये पर्सन इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को शायद स्टेबल नहीं कर रही, या ये पर्सन थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। चलिए पहले कार्ड्स और देख लेते हैं, पास्ट फीलिंग्स क्या रही हैं इनकी। ओके, देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स्ड पास्ट फीलिंग्स में, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर पाइल चूज़ किया है, आपके जो पर्सन है ना, या आप भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली है, अपने रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। मतलब आपको समझ ही नहीं आया कि ये रिश्ते में उतना पोटेंशियल्स है कि नहीं है, ये रिश्ता उतना इमोशनली ओपन अप आप एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना ओपन अप नहीं हो पाए हैं, उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इस रिश्ते की। आपके पार्टनर की तरफ से ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। आपके पार्टनर उतना इमोशनली ओपन अप नहीं हुए हैं आपके साथ, क्लोज्ड रहे हैं। इमोशनल ब्लॉकेज है यहाँ पे पास्ट में। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा रहा है कुछ, हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो इस वक्त। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली ओपन अप नहीं हुए हैं। चलिए प्रेजेंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट 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 एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ तो है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन ना इतनी इजी सिचुएशन से नहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसा मैं कहूँ कि भाई इनके लिए सब कुछ सीधा सीधा था और आप आए, कमिटमेंट हुआ, शादी हो गई, नहीं, ऐसा सीन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके आसपास के लोगों से भी इन्हें लड़ना झगड़ना पड़ता है आपके साथ एक कमिटमेंट बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन को शायद पास्ट में क्लैरिटी इसलिए भी नहीं रही है क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इनके आसपास के लोग या इनकी फैमिली हो सकती है आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, और ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं ना कि अपनी फैमिली को देखकर एक्शन ज़्यादा लेते हैं, या अपने जो भी अपने हैं उनको, मतलब इमेच्योरिटी मैं कहूँगी इस पर्सन के अंदर एक इमेच्योरिटी है, या ये यंग एनर्जी हो सकती है, आपसे थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है इनका। ठीक है, या इमेच्योर हो सकते हैं। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो फॉर श्योर इमेच्योर है कि सुन के ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, अपने एक्शंस इनके कम हैं। ये पर्सन पहले तो ऐसे ही रिएक्ट करा था इन्होंने पास्ट में कि लोगों की सुनी। ठीक है, या जिन्होंने इनको जिसने जो बोला है, मतलब फैमिली हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, इन्होंने उस हिसाब से किया। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए और ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए आपसे। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट फीलिंग्स की, करंट फीलिंग्स की, तो अभी भी जो लोग आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट थे ना, या फिर अगर इनके आसपास के लोगों की इन्होंने सुनी है, अब इनकी नहीं पट रही, उनसे नहीं पट रही, बिल्कुल नहीं पट रही, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, कमिटमेंट लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। और क्योंकि लोग इन्हें वही कह रहे हैं कि भाई क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है उस तरफ, तो ये नहीं सुन रहे, उनकी नहीं पट रही इनकी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक न्यू शुरुआत, एक न्यू कमिटमेंट, एक न्यू स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल है। इवन पहले जो फीलिंग्स थी ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अभी इनको थोड़ा सा समझ में भी आया है कि किस तरह से एक्ट करना है, क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं थी, अभी क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। ओके, एक कार्ड लेते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए। 2 कार्ड्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय टावर रिवर्स्ड। तो आप दोनों के बीच में सडन ब्रेकअप हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं भी ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों बात भी करते हैं, कम्युनिकेशन में भी है, तो बहुत कम बात होती है, लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशंस रहती हैं। कभी इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कभी नहीं किया, कभी बात की, कभी नहीं की, कभी क्लैरिटी दी, कभी नहीं दी, कभी गुस्सा किया, कभी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब कभी आपको एकदम ऐसा फील करा देंगे कि मतलब कुछ नहीं है इस रिश्ते में, आप पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टावर का कार्ड रिवर्स्ड है। ये पर्सन पास्ट में ऐसा रिएक्ट कर चुके हैं। और अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, एक चीज़ है, ये पर्सन क्लियर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जो फील करते हैं आपके लिए,
और इनके आसपास के लोग या इनके इन्फ्लुएंस, जो भी लोग इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों का सोचना बहुत डिफरेंट है, ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है। जो भी रीज़न्स है, अगर ये नहीं तो एक चीज़ है कि दो माइंड से चलते हैं ये, एक लॉजिकल एक इमोशनल, ठीक है। इनका इमोशनल माइंड कहता है आपकी तरफ आना, लॉजिकल माइंड कहता है नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं वर्क करेंगी चीज़ें, ठीक है। इस वजह से ना ये पर्सन हमेशा कश्मकश में रहते हैं, क्या करें, ठीक है। ये वजह है, आपके रिश्ते में कभी भी एक स्टेबिलिटी फील नहीं हुई आपको, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी रही भी है तो भी मतलब हमेशा एक ऐसा रहा है कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं तो इस पर्सन की तरफ से एक एक कहते हैं ना श्योरिटी वाली फीलिंग्स नहीं रही हैं। इस पर्सन के मूड स्विंग्स, मुझे ऐसा एक चैनल मैसेज आया है, कुछ लोगों के लिए मूड स्विंग्स ज़्यादा है, कभी बहुत स्टेबल हो गए, कभी एकदम इमोशनल हो गए, कभी एकदम गुस्से वाले हो गए, ऐसे वाले पर्सन है ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये पर्सन गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, फॉर श्योर है गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, अभी भी इनकी लड़ाई झगड़े, इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनकी फैमिली से या इनके आसपास के लोगों से। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं अब ये पर्सन ना कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के साथ रख रहे हैं जो इस रिश्ते को वीक कर रहे थे, और ये आपके साथ चाह रहे हैं एक न्यू बॉन्डिंग, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, या ये कहूँ कि इनका एक न्यू माइंडसेट चेंज हुआ है इस रिश्ते की तरफ, ठीक है। और एक बात कहूँ मैं, 10 ऑफ कप्स है रिवर्स्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन में, तो कहीं ना कहीं इनका ना अभी ऐसा सीन चल रहा है कि ये फैमिली को मना रहे हैं, ठीक है। सिचुएशंस में अभी थोड़ा सा ना एक खट्टा मीठा वाला सीन है, बीच की सिचुएशंस हैं, बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनको ये पार करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक करके, ठीक है। और ये फैमिली को ही समझा रहे हैं। एक कार्ड में क्लियर करती हूँ, देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी ये बहुत ही कहते हैं ना कि जहाँ पॉसिबल हो रहा है आर्ग्यूमेंट करके, जहाँ पॉसिबल हो रहा है प्यार से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फैमिली को कि आपको कितना पसंद करते हैं ये। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैंने बोला ना कि एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, या अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है तो आप दोनों स्टॉक करते हैं एक दूसरे को, या ये स्टॉक करते हैं आपको। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, ये जब आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चेंज होके आएंगे, बहुत ज़्यादा इनका नज़रिया चेंज होगा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर। जो भी थॉट्स, जो भी चीज़ें आपको पहले परेशान करती थी ना इनकी तरफ से, वो ये काफ़ी अपने आप में चेंज लेके आएंगे, काफ़ी चेंज। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सिचुएशंस को शांत कर रहे हैं, आसपास के लोगों के व्यूज़ को शांत कर रहे हैं, अपने दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट को शांत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई फूल, तो अभी इनके साथ यही एनर्जी है। एक तो लाइट एनर्जी बोलूँगी मैं, कि बहुत ही ज़्यादा मन के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब फैमिली को पैम्पर करके भी मना रहे हैं जहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं इनके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, सेपरेशन है यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए। अगर सेपरेशन नहीं भी है तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन से, या कम्युनिकेशन बहुत कम है, अगर कम्युनिकेशन है भी तो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कहते हैं ना एक बात पर नहीं आ रहे आप सेम पेज पे नहीं हैं। यूनियन होगी, शादी होगी यहाँ पे, लेकिन मैं शादी देख रही हूँ, सीधी सीधी बात है, मैं शादी देख रही हूँ यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा अपनी कोशिशें कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। देखा 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। अभी थोड़ा सा आपकी जो सिचुएशंस है ना वो डिसीज़न के कगार पे है, मतलब डिसीज़न होने वाला है कुछ फाइनल, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं।
हो सकता है इनको घर वाले अरेंज मैरिज के लिए बोल रहे हों और ये आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी फ्रेंड हैं और कम्युनिकेशन में हैं, लेकिन आपका रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पे और बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पे। फ़िलहाल ये पर्सन बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, और ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी बहुत स्पीड अप है, बहुत स्लो भी है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जहाँ से जैसे बात बन रही है वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके थोड़ा सा शांति से चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा सपोर्ट ही कीजिए जिससे ये कर पाएँ, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर भी चेंजेस लाए हैं और ये सिचुएशंस में भी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज होके आएंगे ये पर्सन आपके पास टोटली, और थोड़ा सा आप भी चेंज होइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को स्टेबल होने के लिए ना दोनों के एफर्ट्स ज़रूरी हैं। देख लेते हैं इनके एक्शंस कार्ड क्या हैं, स्पेशली इनके फ्यूचर एक्शंस कार्ड क्या हैं। फ़िलहाल मैं बता दूं कि अभी भी आपका रिश्ता उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टेबल होने के प्रोसेस में है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? देख लेते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, यादें भी दोस्ते हैं, मेमोरीज भी सोचते हैं, ठीक है, लेकिन वही प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स, 7 तो चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को? 7 के कार्ड्स एक साथ आना मतलब मुझे लग रहा है चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए, सिचुएशंस अलाइन हो रही हैं आपके लिए। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। एक चीज़ और है, ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशंस को टैकल कैसे करें, लेकिन करना चाहते हैं। बट अभी मैंने बोला ना 50-50 पे आपकी सिचुएशंस हैं, एफर्ट्स करने हैं, एक प्लान बनाया जा रहा है, एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जैसे सिचुएशंस पॉसिबल हो रही हैं बैलेंस करना वैसे की जा रही हैं, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते को, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो ट्रांजिशन स्टेट पे है, चेंज हो रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, थोड़ी स्लो स्पीड से है बट हो रहा है चेंज। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि ये पर्सन ना अभी थोड़े से समझ रहे हैं, फोकस्ड हैं आपकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा थक भी रहे हैं, या आप थोड़ा सा थक रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बाद कि लगता है वर्क नहीं कर रही चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा है। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों में से सिचुएशंस जो है ना थोड़ी सी पेनफुल रही हैं, मुझे लग रहा है सेपरेशन की सिचुएशंस तो हैं फॉर श्योर। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 5 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 5 ऑफ wands एंड द वर्ड कार्ड। इस पर्सन को ना अपने अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो सिचुएशंस है ना इस पर्सन के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल है, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट करके ना हिम्मत दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए द वर्ड का कार्ड आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्लो दिख रहा है। मैनिफेस्ट आप श्योर कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं करिए,
ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस अभी भी 50-50 पर हैं। क्योंकि ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी कुछ फाइनेंशियल मैटर, कुछ करियर रिलेटेड सिचुएशंस भी साथ ही साथ चल रही हैं। इस वजह से ये पर्सन कभी रिलेशनशिप पे गिव अप कर देते हैं, कभी जो है अपने फोकस करियर पे कर लेते हैं, कभी ये जो है अपना फोकस इस रिलेशनशिप पे करते हैं। तो इस पर्सन के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि एक्शंस लेने हैं तो लेने कैसे हैं, स्टेबल करना है तो करना कैसे है। करना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल मैटर भी मुझे कुछ लोगों के दिख रहे हैं, अनस्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है, और अगेंस्ट तो लोग हैं ही आपके रिश्ते के, फॉर श्योर है। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना। बैलेंस आएगा आपकी इस सिचुएशंस में, लेकिन एक चीज़ है कि टाइम लेंगी चीज़ें। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आती हैं, और ऐसा लगता है कि या तो आप वर्क नहीं कर रहे या सिचुएशंस बहुत ज़्यादा पैनिक रही हैं पास्ट में। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है आपके लिए। ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फॉर श्योर है बैलेंस आएगा इस सिचुएशंस में, फॉर श्योर। ठीक है, बस एक चीज़ है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे, ये कोई कार्मिक साइकिल में आपके पर्सन डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलरेडी कुछ सिचुएशंस हैं जो एक कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पे, और ये टर्न होंगे आपके फेवर में, लेकिन इसके लिए कर्म करना पड़ेगा आज प्रेजेंट में। अच्छा, समझ रहे हैं इस चीज़ को? और वो कैसे करना पड़ेगा? मैनिफेस्ट करके करिए। ठीक है, कार्मिक क्लींजिंग कीजिए, डिसीज़न आपके फेवर में होगा, लेकिन जब आप और आपके पार्टनर दोनों वर्क करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन स्लोली सही, लेकिन आपके फेवर में जाएंगी, चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। ठीक है, यूनियन आएगी। बट इस पर्सन के लिए एक प्रायोरिटी, एक चैलेंज मुझे इनका फाइनेंस भी दिख रहा है। ठीक है, इस वजह से मैंने बोला ना, थोड़े से स्ट्रगलिंग फेज में या थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, तो इनका ध्यान दो तरफ है, बट ये अच्छा है कि आपकी तरफ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एक्शन कार्ड्स इनके। अब देख लेते हैं, एनर्जीज चेंज होती हैं फ्रेंड्स, आप मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ें चेंज होंगी, आप टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, या सेक्रेट इनर टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। द एम्परर का कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे साफ साफ बताता है कि भाई आप सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, अगर आप इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और अगर कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं आपके या आपके पार्टनर के बीच में, तो इन पर भी वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं केवल लव रिलेशनशिप से बातें बन जाएंगी, यहाँ पर फाइनेंस को भी एक प्रियोरिटी बनाना पड़ेगा। और कुछ भी दो सिचुएशंस, दो चॉइसेस हैं जो ये पर्सन स्टक है। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड, समझ रहे हैं? तो ये रिलेशनशिप तब बैलेंस्ड होगा जब यहाँ पे इस रिश्ते में जो कमियां हैं वो बैलेंस्ड होंगी। मतलब आप सोचें केवल प्यार प्यार, तो प्यार प्यार का सीन नहीं है, जो भी है, लाइफ है, फैमिली है, फाइनेंस है, करियर है, सब कुछ बैलेंस चाहिए, तब चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी जर्नी में हैं या किसी कार्मिक सिचुएशंस में स्टक हैं। ओके, द सन कार्ड आ चुका है यहाँ पे, मैंने एक कार्ड और क्लैरिफाई किया था, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए होगा। बट ये एक साइकिल हो सकती है फ्रेंड्स, आप सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या किसी कार्मिक सिचुएशंस में हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे चेंज आ रहा है। बट कहते हैं ना, टाइम के साथ आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग के साथ आ रहा है, क्योंकि सन कार्ड आ चुका है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वर्ड का कार्ड है। चेंज तो आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, बट मेहनत लगेगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? समझ जाइए, आज से ही समझ जाइए और लग जाइए इस रिश्ते के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये वर्क करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग थी इनके लिए जिन्होंने ब्लू कलर वाला पाइल चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HB.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस मैं लाऊँ, जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ और नोटिफिकेशंस लाऊँ, तो वो आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ख्याल रखिएगा।
से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट और अपने लास्ट पाइल से, जो है ये येलो कलर वाला मोल्ड। देखते हैं आप में से जिन्होंने भी येलो कलर वाला मोल्ड चूज़ किया है, आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या रही है, ठीक है, वो क्या फील करते थे इस रिलेशनशिप के लिए, क्या फील किया, क्या सिचुएशंस बनी। साथ में देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, और फिर देखेंगे एक्शंस क्या हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे, और हम कार्ड्स भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सब कुछ करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बस आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है, सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करता, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए, नहीं करता है जो चीज़ रेजोनेट उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जिन्होंने भी ये येलो कलर वाला मोल्ड चूज़ किया है उनके पर्सन ओके। यहाँ पास्ट फीलिंग्स के लिए कार्ड है मजिशियन एंड वर्ड कार्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। एक कार्ड और लेते हैं, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और है एस ऑफ कप्स। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई क्या सीन चल रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए, आई एम वेरी हैप्पी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। पहली बात तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो चीज़ है भाई स्टेबिलिटी है डिवाइन की तरफ से। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो कनेक्शन है ना आपका, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल फॉर श्योर। डिवाइन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है यहाँ पे प्ले, ठीक है। सोल कनेक्शन फॉर श्योर है, स्टेबिलिटी फॉर श्योर है। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई सीन नहीं है कि एक प्यार करता है एक नहीं प्यार करता है, ऐसा कोई सीन है ही नहीं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो आप फील करते हैं वो फील करते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। अब द मैजिशियन कार्ड है पास्ट फीलिंग्स में, और वर्ड कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, पास्ट में जो भी सिचुएशंस बनी, चाहे आप अभी कम्युनिकेशन में हैं चाहे नहीं है, जो भी सिचुएशंस बनी है वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग बनी है। वर्ड कार्ड है यहाँ पे पास्ट कर्मा, जो भी आपके पास्ट कर्मा रहे निगेटिव, ठीक है, उसका रिजल्ट रहा जो आपकी रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाए सिचुएशंस को, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस मिसिंग हुआ है इस रिश्ते में। हो सकता है सिचुएशंस सब कुछ सामने था, सोल्यूशन सामने था, वर्क नहीं कर पाया आप दोनों, या किसी एक ने रिश्ता बैलेंस किया अच्छे से, बहुत ज़्यादा, एक ने ही ज़्यादा बैलेंस किया, दूसरा पर्सन जो है वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया, नहीं बैलेंस कर पाया। या मैं कह सकती हूँ थोड़े से अपने ही ईगो में थे कि भाई हम तो सब कर लेते हैं, सब हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी लैक कर गई। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी सिचुएशंस पास्ट में बनी है आपके रिश्ते में, फॉर श्योर कार्मिक है वो, मतलब कार्मिक इन द सेंस कि पास्ट कर्मा का रिजल्ट है, डिवाइन की तरफ से डिसाइडेड है, ठीक है। और अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ, उनकी करंट फीलिंग्स की, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कुछ जानना चाहेंगे इसके अलावा? एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉस्पेरिटी तो मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब मैं खुश हूँ कि कम से कम एक पाइल है जो कंप्लीट पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो इनकी करंट फीलिंग है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू कनेक्शंस, एक रिलेशनशिप, एक शादी का कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन, सब कुछ एक नए तरीके से, ठीक है। और साथ ही ये आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक कमिटमेंट के लिए सोचते हैं। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखी हो, तो ये आप सोचते हैं कि कैसे आपको कमिटमेंट दें और कैसे आपसे कमिटमेंट लें। दोनों सिचुएशंस हैं यहाँ पे। इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन। चलिए कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। आप देखते हैं आगे क्या है। द मैजिशियन कार्ड क्लैरिफाई बाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एंड द वर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स है ना,
मैं बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ आपको। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मतलब जो भी फीलिंग्स, जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस पास्ट में रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में से इस रिश्ते को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए। और देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन, सबके नहीं होंगे फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पर्सन कुछ हद तक पास्ट में लॉयल नहीं रहे हैं, फेथफुल नहीं रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेट किया है आपको, हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट को लेकर घुमाया फिराया है कि हाँ हाँ कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और फिर चीज़ें नहीं हो पाई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, 10% लोगों के लिए है कि आपके लिए फेथफुल नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी फीलिंग्स हैं वो आपकी फीलिंग्स हैं और एक प्योर फीलिंग्स हैं। 10% लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से फेथफुल ना रहे हो ये, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स सेम थी। ठीक है, बट सिचुएशंस को बैलेंस करने में थोड़े से केयरलेस हो गए, या रिलेशनशिप को बैलेंस करने में। ठीक है, और अगर बात करूँ यहाँ पे वर्ड कार्ड क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अभी उतने स्टेबल ना हो। ठीक है, फाइनेंशियली इनकी डिपेंडेंसी इनकी फैमिली पर रही हो, या इनके फैमिली पर डिपेंडेंट पर्सन हो और फैमिली की सुनते हो, फैमिली की ही ज़्यादा मानते हो, या फाइनेंशियली मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से हो सकता है अपने आप को स्टेबल भी कर रहे हो, अपने करियर में भी अपने आप को बना रहे हो, साथ ही फैमिली पर भी डिपेंडेंसी हो। इस वजह से इस पर्सन के सामने ना प्रायोरिटीज़ में कुछ और भी चीज़ें थी, कुछ और भी सिचुएशंस थी, कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन लाइफ में बैलेंस करने में लगे हुए थे सिचुएशंस को। ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है, फैमिली हो सकती है, एक स्टेबिलिटी की तलाश में थे अपने रिलेशनशिप में, सॉरी रिलेशनशिप नहीं, अपनी लाइफ में। इसी वक्त रिलेशनशिप को भी स्टेबल करना इनकी प्रायोरिटी थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि इंसान एक तरफ संभालता है तो दूसरी चीज़ों को डिसबैलेंस कर देता है। तो इनके साथ थोड़ी सी ये सिचुएशंस बनी है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है फॉर श्योर है कि इनकी फीलिंग्स तो आपकी जितनी ही प्योर रही हैं इनके लिए। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए हुआ होगा कि ये फेथफुल ना रहे हों, बट मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग्स तो थी, बहुत प्योर थी। बट ये पर्सन ना थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं, कि सामान लाइक मटेरियलिस्टिक होना, पैसे बनाना, करियर बनाना, अपने लिए बहुत चीज़ें जुटाना, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इस तरह के पर्सन ज़्यादा रहे। एस ऑफ कप्स कार्ड को क्लियर करते हैं, करंट फीलिंग्स को भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। इस पर्सन के साथ ना फॉर श्योर है इनकी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कोई एक फीमेल फिगर इनकी लाइफ में हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, इनकी फ्रेंड भी हो सकती हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा मैनिपुलेट करती हैं इन्हें। किसी तरह की नज़र लग सकती है या लगी है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन जितना कुछ भी बिगड़ा है ना, ये पर्सन उन्हें बनाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि सिचुएशंस जितनी भी अनस्टेबल हुई हैं अब स्टेबल हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफ़ी कुछ वर्क करेगा, इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल है। ठीक है, मैं एक बार और देखती हूँ। देखिए द सन कार्ड है और ये रिवर्स्ड है, तो आपका फ्यूचर अगर बात करूँ साथ में है कि नहीं है, तो साथ में तो है। ठीक है, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो अभी बहुत कुछ है जो दोबारा से बनाना है इस रिश्ते में, क्योंकि काफ़ी कुछ जो था ना आपके रिश्ते में वो ऐसे करके ढह गया है बहुत से लोगों के लिए। सिचुएशंस कुछ भी रही हो, कुछ भी रही हो, लेकिन सब कुछ ऐसे ऐसे तितर बितर हो गई है। ठीक है, अभी बहुत कुछ न्यू स्टार्ट करना है, न्यू शुरुआत करना है। ये पर्सन की फीलिंग्स मैंने आपको बताई ना, ये जितना कुछ आ रहा है ना मेजॉरिटी में इनकी ही फीलिंग्स है। ये चाहते हैं शुरुआत से नींव का पत्थर रख के पूरा रिलेशनशिप स्टार्ट करना, आपके साथ ही चाहते हैं फॉर श्योर। इनकी फीलिंग्स देखिए मैं बता दूँ आपको, कुछ लोगों के लिए होगा कि ये किसी हद तक या तो लॉयल नहीं रहे हैं, या कमिटमेंट स्लो किया है इन्होंने, कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको घुमाया फिराया है। लेकिन वैसे मुझे लग रहा है जितना आप इनके लिए फेथफुल थे उतना ही आपके लिए फेथफुल थे। बट ये पर्सन थोड़े इंगेज्ड ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है एक टाइम पर इनके ऊपर काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हों और आपका सीन ऐसा रहा हो कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए हो।
ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक कुछ कार्ड्स में और देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने देखा था कि क्या जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर कुछ चीज़ें तो हैं जो इन्हें बैलेंस करके चलनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में किसी भी लेडी फिगर का, ठीक है, किसी भी मदर फिगर का, या चलिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकता है, कोई पर्सन हो जिसका थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल चलता है इन पर, ठीक है। तो ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड और स्टार कार्ड, ठीक है। तो विश तो आपकी कंप्लीट होगी, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो चीज़ें तो होंगी, ठीक है। बट वही कहते हैं ना, टाइम आएगा डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। तो उसका वेट कर लीजिए थोड़ा सा फ्रेंड्स, क्योंकि आएंगे तो ये श्योर आएंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की नज़र अच्छी नहीं है इस रिश्ते पे, फॉर श्योर है, मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है। देखिए, एक चीज़ है, कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, ऐसा ही मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। डेथ का कार्ड बार बार आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है, और जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो फॉर श्योर है फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ का कि जैसे मैंने बोला था शायद आपको कि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, ठीक है, और जजमेंट का भी कार्ड है। तो आपने अगर मैनिफेस्ट किया है, तो जिन्होंने मैनिफेस्ट किया उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, आपके लिए अनाउंसमेंट हो चुका है डिवाइन की तरफ से, और चीज़ें अब आपके पर्सन के कंट्रोल में आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, और उनका आपकी तरफ आने के लिए डिसीज़न लेना शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया है, आपकी सिचुएशंस अभी भी स्टक हैं, अभी भी आपके पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि किस तरफ जाएं, क्या करें क्या ना करें, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो करिए प्लीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल है एक साथ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ डिवाइन करवा रहे हैं, और डिवाइन ही आपको कुछ सॉल्यूशंस भी दे रहे होंगे, बस आपको वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए मैं हाँ एक्शन कार्ड्स भी देख लेती हूँ। फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के आपकी तरफ। एक कार्ड आ चुका है, ठीक है, मेरे कार्ड ऐसे ही आते हैं उड़ उड़ के। चलिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ इस पाइल के इस डेक के साथ। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी, स्लो हैं, थोड़े से स्लो हैं, फॉर श्योर स्लो हैं, सोचते ज़्यादा हैं चीज़ें करने में, और अभी भी कहीं ना इनकी अप्रोच चेंज हुई है, मतलब जिस तरह से केयरलेस ये पहले रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन आ रहा है इनके अंदर, तो थोड़ा सा उसके लिए सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हो सकता है इनके कुछ अपने अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों। लेकिन टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कह रहा है कि ये आपके साथ एक एक करके ना, कतरा कतरा जोड़ के जिसे कहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर स्टेबल करना चाहते हैं। बट अभी भी इस पर्सन के पास बहुत कुछ है बैलेंस करने के लिए। आप लोगों के लिए एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, ख्वाबों के कारवां में रात ढलती है, जाने के संग में ये शबनम जलती है। मेरा आवाज़ अभी अच्छा नहीं है, ठीक है, आप ये सॉन्ग सुनिए। आई थिंक ये गैंगस्टर का सॉन्ग है, आपके लिए ये चैनल सॉन्ग आया है, तो आपके पर्सन शायद ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो पहली बात, इनकी तरफ से जो कमिटमेंट आएगा वो स्टेबल आएगा, और दूसरी बात,
इनके कुछ अपने फाइनेंशियल जो भी मैटर है, जो भी डिपेंडेंसी है, ये सब कुछ सॉर्ट करके आना चाहते हैं। खुश नहीं है अभी ये भी आपके साथ चीज़ों को ऐसा करके, ऐसा देख के। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, ठीक है, फॉर श्योर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्टॉक भी करते हैं। ओके, देखिए एस ऑफ कप्स एंड लवर्स, यूनियन कार्ड। तो फॉर श्योर भाई आपका तो यूनियन होना है। और देखिए डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। फॉर श्योर आप किसी जर्नी में हो सकते हैं, डिवाइन का रोल है यहाँ पे। और बहुत कुछ इमोशनली ओपन अप होगा आपके लिए, बहुत चीज़ें होंगी आपके लिए। शायद जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना इस पर्सन को, उस टाइम पे आ जाएंगे बिल्कुल, और बोलेंगे कि देखा मैंने कर दिखाया। ये आपके लिए इस पर्सन ने कुछ सिली मिस्टेक्स भी की हैं पास्ट में, लेकिन अभी ये पर्सन बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनके पास एक भी मौका नहीं है सिचुएशंस को और ज़्यादा क्रिटिकल करने के लिए। आप क्या फील करते हैं इनके लिए, ये भी जानना चाहते हैं। आप इनके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, वेट करते हैं कि नहीं, ये भी जानना चाहते हैं ये। लेकिन फ़िलहाल ये अपनी तरफ से एफर्ट्स भी करना चाह रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और डिवाइन ने आपकी यूनियन लिखी हुई है फॉर श्योर। बस मैनिफेस्ट कर लीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो। देखा यूनियन है, लेकिन वही है, कुछ लोगों से लड़ना है, कुछ लोगों को हटाना है और कुछ लोगों को समझाना है। ठीक है, तो ये कार्ड्स थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपकी रीडिंग बहुत 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 अच्छी आई है। बस एनर्जी में जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसके लिए वर्क कर लीजिए फ्रेंड्स। भले ही आपको लगेगा कि मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, लेकिन होंगी जहाँ पे। तो इस पाइल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपका रिश्ता तो डिवाइनली गाइडेड है ऑलरेडी। डिवाइन और डेस्टिनी प्ले कर रही है रोल आपके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों के लिए वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में लॉस्ट रहने लगे हैं ना, तो लॉस्ट मत रहिए। ठीक है, चीज़ें होंगी और कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, आप में से बहुत से लोग। तो चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन प्लीज़ 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलिए। आप भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो करते रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का सीन शुरू हो चुका है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यही चैनल मैसेज मुझे आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये येलो कलर पाइल चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एक चीज़ रह गई, हाँ, हमारी यूनिवर्स की गाइडेंस तो रही गई। ठीक है, सेकंड इंडियन टैरो से देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज ये कार्ड ऑलरेडी एक पाइल में भी आया था, एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड है तो ग्रोथ तो आपके रिश्ते में आनी है। ठीक है, और डिवाइन का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। देखिए मैंने बोला, और यहाँ पे है लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। वही डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, आपको तो मिलना ही है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है। लेकिन बिना कर्मों के, बिना एफर्ट्स के नहीं हो पाएंगी चीज़ें, स्लो होंगी चीज़ें। करिए, कुछ करिए, क्योंकि यहाँ पे करिए इन द सेंस कि अपने रिश्ते पे वर्क कीजिए। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, वर्ड का कार्ड है। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। ठीक है, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं ये पार्टनर। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाली चीज़ें, लेकिन कहीं नहीं जाने वाली की वजह से बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि केयरलेस हो गए। आपको और उल्टा वर्क करने की ज़रूरत है। एक मैं कार्ड और देख लेती हूँ क्या है आपके लिए। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये वाला कार्ड, बहुत। वाव, अर्धनारीश्वर, टेम्परेंस का कार्ड कहते हैं इसे। देखिए फ्रेंड्स, फॉर श्योर है आप तो मैनिफेस्टेशन में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग, सारे लोग नहीं कहूँगी मैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है फॉर श्योर। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मैंने बोला भी था, और यहाँ पे कार्ड ने भी हमें क्लियर कर दिया है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आप लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए। ठीक है, आप जैसे चीज़ों को, जैसे कर्मा फॉर्म करेंगे, जैसे मैनिफेस्टेशन करेंगे, जैसे एनर्जीज़ को चेंज करेंगे, वैसे आपकी यूनियन होगी।
ठीक है, सब नहीं होंगे लेकिन आप में से कुछ लोग फॉर श्योर जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, डिवाइनली डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका। और मुझे काफ़ी खुशी है ये चीज़ की कि आपको डिवाइन खुद साइन दे रहे हैं कि भाई लग जाइए काम पे। एनर्जी बैलेंस करनी है आपको, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो करिए, और कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि यूनियन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने येलो कलर पाइल चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।